जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। ये वीडियो आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस इस चैनल से अपलोड कर रहा हूँ। अन्य किसी चैनल से अपलोडिंग इसकी अवैध होगी। शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद का ये चैनल है, निःशुल्क चैनल है। इस वीडियो के लिए कोई डीवीडी नहीं बनाई जाती, बेची नहीं जाती। मैं किसी संस्था संबंधित नहीं हूँ, केवल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और उत्कर्ष एकेडमी कानपुर कोई भी मेरे नाम पर कोई मटेरियल बेचने के लिए अधिकृत नहीं है, न मैं मटेरियल बेचता हूँ। इसलिए फर्जी संस्थाओं सावधान रहिए। शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद बस एकमात्र वन एंड ओनली वन संस्था है ये। इसकी कोई ब्रांच कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह, किसी भी प्रकार से, ना ऑनलाइन ना कैसी भी। मैं यहीं बैठे बैठे सब जगह पढ़ाता हूँ। वर्ल्ड में दुनिया भर के लोग मुझसे पढ़ते हैं और इसलिए ये चीज़ें आपकी जानकारी के लिए दी जा रही हैं, क्योंकि नादान और भोले भाले लोगों को ठगने के लिए शातिर लोग मार्केट में बहुत बैठे हुए हैं। इसलिए सावधान रहिए। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपके डिसीजन मेकिंग के, केस स्टडी के और तमाम चीज़ों के काम का है। इसके अलावा गौरव ने एक क्वेश्चन पूछा भी है, मेरे यूट्यूब व्यूअर ने कि रेड के बारे में पूछा है प्रश्न। मैं काफ़ी डिटेल में सिचुएशन बताई है, मैं सिचुएशन बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। रेड के बारे में है ये, रेड छापेमारी। पहली बात तो आजकल छापेमारी बिना डीएम के परमिशन के होती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में तो यही नियम है, और बाकी इनकम टैक्स में भी जब तक कोई ऊपर से आदेश नहीं होता तो नहीं होती है। रीजन ये है कि छापेमारी को तभी अंजाम दिया जाना चाहिए जबकि ये पक्का पुख्ता प्रमाण हो कि एविजन है टैक्स का। आप ये मत सोचना कि मैं अगर डिपार्टमेंट के फेवर की बात कर रहा हूँ या सरकार के फेवर की बात कर रहा हूँ तो इसलिए कि मैं सरकारी अधिकारी रहा हूँ और मैं एडिशनल कमिश्नर के बैच स्टेटस से रिटायरमेंट, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, सेल्स टैक्स से, जिसको आजकल कमर्शियल टैक्स कहते हैं। इस वजह से नहीं, तथ्य आपके सामने हैं और 100% सत्य तथ्य हैं आपके सामने जो मैं बताने जा रहा हूँ। 100% ट्रू। आप खुद बताइएगा क्या है। पहली बात, मुझे जैसा कि गौरव ने बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए, उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की और फिर व्यापार मंडल का सहयोग लिया व्यापारी ने। शॉर्ट में घटना ये है। फिर इनकम टैक्स अधिकारियों ने रिपोर्टें लिखा दी गलत तरीके से और व्यापारी को हैरेस करने के लिए गलत तथ्य देकर रिपोर्टें लिखाई। बात इतनी है। एक्चुअली ये देखिए कि बदतमीजी करने का रेड में किसी को अधिकार नहीं। अगर कोई करता है तो गलत है, ना करना चाहिए। और मैं समझता हूं करने की किसी में आज की डेट में अफसर में हिम्मत भी नहीं। क्या करके बदतमीजी करेगा? रेड में बदतमीजी अगर करेगा, याद रखिए अधिकारी दूसरे के घर में या दूसरे की दुकान में या उसके शोरूम में जा रहा है, पूरा बाजार उसके चारों ओर है, अगर वो बदतमीजी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो पिटेगा। आज के ज़माने में ये हो गया है। उसके साथ मैन हैंडलिंग हो सकती है, लोग आके घेर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो शायद ही कोई अधिकारी होगा जो ये नादानी करेगा कि वो बदतमीजी करे। अधिकारियों को भी सीधी बात, ये अपनी भी जान प्यारी है, आसानी से तो ये कर नहीं सकते। और जिस व्यापारी के बुलाने पर व्यापार मंडल आ सकता है, कहीं ना कहीं व्यापार मंडल के साथ उसका कोई संपर्क तो है ही है, वो सदस्य है, व्यापार मंडल को फीस देता है, चंदा देता है, सारी बातें। अब जरा गौर करिए तथ्यों पर जो मैं बता रहा हूँ। इस घटना से मुझे कोई वो नहीं है, मुझे नहीं पता इस घटना के बारे में सत्य क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रेड में क्या होता है। एक्चुअली मैंने जिंदगी में की है बहुत सारी रेड है और मैं हमेशा ये कह सकता हूँ, आई हैव बीन पोलाइट ऑलवेज। जब भी ये कहा जाता है कि प्रशासन में मूल्य डालें, मूल्यों का समावेश करें, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो मूल्य का मतलब यही है कि हम कर्टियस रह सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, कर्टियस रह सकते हैं बिना कोई बदतमीजी किए। आज तक किसी रेड में कोई बदतमीजी नहीं की गई, मैंने या मेरी टीम ने कभी नहीं की। मैं एसटीएफ का हेड भी रहा, स्पेशल टास्क फोर्स का, और बड़ी बड़ी रेड को अंजाम दिया और करोड़ों के एविडेंस निकाले। लेकिन मजाल है कभी कि हम लोगों की तरफ से कभी कोई बदतमीजी हुई हो या व्यापारियों की तरफ से कोई बदतमीजी हुई हो। इसीलिए नहीं हुई क्योंकि बदतमीजी का जवाब तो बदतमीजी से मिलता है, ये तो तय बात है। इसलिए नहीं करते, अधिकारी समझदार नहीं करते हैं। बाय द वे, मुझे जिन्होंने सिखाया उन्होंने अच्छा ही सिखाया। अब जो लोग ऐसे हों तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता कि जो गलत बात करते हों। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि तमाम शहर ऐसे हैं, तमाम शहर जहां पर स्वर्णकारों के यहाँ देख लीजिए आप कि जौहरी
वो जो स्वर्णकार हैं, जो ज्वेलर्स हैं, ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं। अगर आप जिद करें तो आपको जब पर्चा मिलेगा, बिल मिलेगा, तो किसी और नाम का मिलेगा। वो डीलर ये कहेगा कि ये मेरी दुकान है और वहां का बिल आपको मैं दे रहा हूं। एक व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, अगर कोई बहुत पीछे पड़े तो उसी का बिल काट दिया जाता है। ये होता है। तमाम बिजनेस जो हो रहा है वो बिना टैक्स दिए हो रहा है। गलत है ये। आप पर्चा बिल मांगते नहीं। किराना मंडियां, अनाज मंडियां, दवाइयों की जो मंडियां, दवाइयों के जो बड़े बड़े मार्केट, तमाम अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं। जब से वैट लगा तो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। जीएसटी में सबको कराना पड़ेगा, सरकार कह रही है। मुझे तो नहीं लगता कि सारे लोग कराएंगे। एक ग्रे मार्केट इकोनॉमी और ब्लैक मार्केट इकोनॉमी साथ चलती रहेगी, ये बिल्कुल तय बात है। स्वयं मेरी भतीजी मुझसे इत्तेफाक नहीं रखती, जो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी देख रही है यूपी का, जीएसटी सेल में प्रभारी है और जीएसटी के लिए काफ़ी जिम्मेदार पद पर है वो खुद कहती है कि नहीं, सब लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मैं कहता हूं अभी इसमें भी अभी तुम्हारा अनुभव नहीं है अभी, क्योंकि तुम्हारा अनुभव डिपार्टमेंट का हो सकता है, या जो और नए अधिकारी पोस्टेड होंगे उनका अनुभव डिपार्टमेंट का हो सकता है, उनका ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उन्हें मानव स्वभाव का ज्ञान नहीं है कि मानव स्वभाव को टैक्स बचाने में जो आनंद आता है, उस आनंद से वो वंचित कभी हो ही नहीं सकता। वो टैक्स चोरी करेगा। एक बहुत बड़े व्यापारी, जिनकी कि मैं संगीत के व्यापारी के तौर पर बहुत प्रशंसा करता हूं, कि अगर वो ना होते तो ये एचएमवी कंपनियां, पॉलीडोर कंपनियां और संगीत की कंपनियां लूट लेती, ग्राहक को, कस्टमर को बुरी तरह लूट लेती, खसोट डालती, और खसोट रही अभी भी। तमाम कंपनियां जो अभी इतना महंगा बेचती हैं संगीत, सोनी वगैरह जितने भी हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। यदि गुलशन कुमार ना होते तो संगीत सस्ता ना होता, आम आदमी की पहुंच में ना आता। इस बात के लिए मैं उनका प्रशंसक हूं, लेकिन टैक्स के लिए नहीं हूं। मैंने अपने सारे अनुभव जो लिए हैं वो ये हैं कि टैक्स के विषय में मेरा अनुभव अच्छा नहीं है। ऐसे में जाने कितनों को जानता हूं, जाने कितनी मार्केट को मैं जानता हूं, पूरी पूरी मार्केट्स अनरजिस्टर्ड हैं और जो सेल्स टैक्स नहीं देते। और मैं 99.999 में, जितने 9 आपकी मर्जी हो लगा लीजिए, उन अधिकारियों को जानता हूं जो कहीं से भी ये नहीं कह सकता है वो ईमानदार है। करप्ट हैं, घोर करप्ट हैं, महान करप्ट हैं। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने ही एक ऐसी प्रणाली का इजाद किया जिसमें उनको करोड़ों का इनकम हुआ, और जो है उत्तर प्रदेश का व्यापार कर को, बिक्री कर को इतनी चूना लग गया, इतना चूना लगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। और वो विभाग में बहुत ही बड़े नामचीन अधिकारी बने और विभाग में पूजे जाते थे, क्योंकि उनके चरण चिन्हों चल के लोगों को हर साल जाने कितनी इनकम होती थी। ये उनके मस्तिष्क की देन थी, किसी ट्रांसपोर्टर या व्यापारी के मस्तिष्क की देन नहीं थी कि जो ऐसी प्रणाली इजाद कर सकता है। ये बात हो गई सन 90 की। तब से लेके अब तक, जब तक वैट नहीं लगा, तब तक की स्थिति ये रही है कि उनकी प्रणाली इतनी लोकप्रिय रही है, और उस प्रणाली की वजह से इतना चूना लगा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ना तो मैं अधिकारियों को दूध का धुला कह रहा हूं, ना व्यापारियों को कह रहा हूं, बराबर की टक्कर है दोनों की। सत्य घटना बताऊं आपको, बिजनौर में एसआईबी ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच सेल्स टैक्स की, मैं प्रभारी अधिकारी था वहां पर, असिस्टेंट कमिश्नर, 98-99 में, वहां पर एसआईबी ने एक फर्नीचर वाले के यहाँ रेड की। फर्नीचर वाले के यहाँ जब रेड की तो रेड ऐसे की, बिल्कुल कर्टियस वे में। चूंकि मैं प्रभारी अधिकारी था तो मैं साथ में गया था, मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि आप रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा सा बाहर एरिया है, सेंट मैरी स्कूल के आगे जाके सन्नाटा पड़ता है, उसके आगे जाके, और वो शोरूम उनका है। बोले मैं तो ग्राहक बन के जा रहा हूँ। मैंने कहा तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे सब पहचानते हैं। वो ग्राहक बन के गए, उन्होंने पूछा था अच्छा का सोफा दिखाइए, सोफा ये वाले नहीं, ये वाले नहीं, और दिखाई, तो अंदर गोदाम में ले गए। आप किसी फर्नीचर वाले के यहाँ जाएं तो वो आपको फिर बाद में गोदाम में ले जाता है। गाजियाबाद में भी ये रिवाज है, गोदाम में ले गए। बस जैसे गोदाम में गए, उन्होंने सर्वे डायरी निकाली, फटाफट लिखा सर्वे। उसने कहा हम तो साइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा करोगे कैसे? नहीं भाई करना चाहिए, जब आपके पास जो चाहिए। बोले नहीं मैं तो इनकार करता हूँ इससे, आपने धोखा किया, आप कस्टमर बन के आए, आपको पहले परिचय देना चाहिए था कि आप अधिकारी। उन्होंने कहा इससे क्या मतलब, गोदाम तो है। थोड़ी बहस हुई, उन्होंने लिख दिया कि सिग्नेचर करने से इनकार किया और आगे। इस बीच में उस व्यापारी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी कि मेरी घड़ी अंगूठी छीन ले गए और ये इस तरह से आए थे। उन्होंने अपना नाम ये बताया था, मुझे पता चला इनका नाम ये है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, छीना झपटी की, मेरा कुर्ता फाड़ डाला, ये वो, और कुर्ता उर्ता फाड़ के थाने पहुंच गए। आप सोचते होंगे कि पुलिस कभी भी सरकारी अफसरों के खिलाफ तो कमेंट लिखती नहीं होगी, दौड़ के लिखती है सबसे पहले ऐसे मामलों में। अब क्यों क्या ये मत पूछिए, ये कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो खूब समझ जाएंगे कि क्यों करती है।
उनके खिलाफ तुरंत दरोगा ने भेज दिए 2 कांस्टेबल। कायदे से अगर अरेस्ट करने की बात हो तो सरकार की परमिशन के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते। खैर नहीं कर सकते थे ये तय बात। उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आप कहते थे बात सही है, बवाल हो गया। हमने क्या हुआ, बोले हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। कोई बात नहीं, हम थाने गए, जाके हमने बोला उनको, दरोगा जो थे, हमने कहा ये बात है भाई, ऐसी गलत चीज़ है, आप भी जानते हो कि ये तो नहीं हुआ होगा, घड़ी अंगूठी छीन के अधिकारी नहीं आएगा, इसके लिए तो नहीं जाएगा। बोले वो तो ठीक है सर, लेकिन व्यापार मंडल ने रिपोर्ट लिखाई। हमें कोई बात नहीं, व्यापार मंडल से हम बात कर लेते हैं। व्यापार मंडल के जितने पदाधिकारी थे सब मेरे व्यवहार से बहुत प्रसन्न और बहुत अच्छे ढंग से रहते थे, कहीं भी मैं रहा हूँ, कहीं भी किसी भी जगह। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये गलत है, ठीक नहीं। बोले तो सर ठीक है, हम जानते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी रेड की। हमने कैसे की जाती? अगर वो बता कहते मैं रेड करने आया हूँ तो आप करने देते? नहीं करने देते ना। अब हो गई है तो उसका निपटारा आगे किया जाएगा। मैं उनसे कहूँगा, असेसमेंट तो मैं करूँगा ना, रिपोर्ट वो भेजेंगे, वो असेसमेंट थोड़ी करेंगे, असेसमेंट मैं करूँगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो सही है वही करूँगा। मैं बिल्कुल अपनी तरफ से एक भी एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा। मेरी बात उन्होंने मानी और रिपोर्ट वापस ले ली के बच्चे। अब इस घटना में किसका दोष? अधिकारी गलत कहाँ है, कहाँ गलत है? हालांकि ये बात अलग है कि वो अधिकारी, उन्होंने मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे जिनको मैंने बचाया। उस अधिकारी ने इतने षड्यंत्र रचे केवल जाति के आधार पर और किसी आधार पर नहीं, केवल इसलिए कि मैं ब्राह्मण था और मेरे खिलाफ जितने षड्यंत्र उनको रचते बने उन्होंने रचे, जीवन भर रचते रहे जब तक रिटायर नहीं हुए। उनको मैंने बचाया और ये बात सब बिजनौर जानता है कि सर ने बचाया। अगर मैं नहीं बचाता तो बचते नहीं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वो एक अलग बात होगी। यहाँ विषय दूसरा चल रहा है। अब इस घटना में तो देखा जाए अधिकारी का कोई दोष नहीं, अधिकारी ने अपना ड्यूटी की, अपना काम किया और कोई गलत इरादे से नहीं किया। एक बार भी ये नहीं कहा गया कि आप मुझे ये दो वो दो। ये था भी नहीं रिपोर्ट में कि मुझसे घूस मांगी फलाना, ये भी नहीं। बात यह है कि आप ये देखिए, एक ट्रांसपोर्टर पर आगरा में एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ रेड हुई, अधिकारियों ने रेड की। एक अधिकारी ट्रांसपोर्टर के यहाँ रेड करके जब आ रहे थे, 2 अधिकारी जाते हैं रेड में, तो दोनों अधिकारी जीप में बैठे थे। तो ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई, रिक्वेस्ट करने लगा कि सर प्लीज सर थोड़ी 2 मिनट बात कर लीजिए, ऑफिस पहुंच जाएंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। ये घटना उन दूसरे अधिकारी ने बताई। वो अधिकारी तो खत्म हो गए, मार दिया उन्हें। तो उतार लिया जब, तो उसके बाद जब उतार लिया तो वो सीनियर थे, उनसे कहा सर मेरी गाड़ी में आके बैठ जाए। इसके बाद उसने उस गाड़ी की ऐसी टक्कर की है कि उसी खिड़की से, उसी विंडो पे टोटली वो अधिकारी बिल्कुल चकनाचूर पूरा हिस्सा हो गया। थोड़ी बहुत चोट इनको भी आई, व्यापारी को, लेकिन अधिकारी दुर्घटना में मारे गए, बात खत्म हो गई। ना हत्या का आरोप, ना कुछ भी, सीधे सीधे खत्म। सर्वे डायरी वो लिए थे, डायरी छीन के व्यापारी चले गए, डायरी का कोई उल्लेख नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा घटना हुई। सब जानते हैं आगरा में ये घटना जो है 1990 की, शायद नहीं 88 की घटना है, 1988 या 89 की घटना है, मारे गए वो अधिकारी। क्या गलती है? सर्वे किया, सर्वे करके आए। रेड जो कहते हैं, हमारे यहाँ सर्वे कहते हैं, रेड तब होती है जब हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं आज की डेट में अपनाने की। अधिकारी के विरुद्ध पूरा लामबंद हो जाते हैं सारे व्यापारी, तो फोर्स तो अप्लाई करने का मतलब ही नहीं भूलिए। व्यापारी ट्रांसपोर्ट गोदाम में अधिकारी ट्रांसपोर्ट के गोदाम में जाते हैं रेड करने के लिए, रेड करते हैं। व्यापारी लोग सौदेबाजी करते हैं, वो मना कर देते हैं। ईमानदार अधिकारी हैं, मना करते हैं, जो कि लाखों में कई एक होते हैं, कोई एक आध, मना कर देते हैं। मना कर देते हैं तो वो चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं, मारपीट करते हैं और ट्रांसपोर्ट गोदाम से निकाल के फेंक देते हैं बाहर अधमरा, और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देते हैं कि उन्होंने आके उनके ट्रांसपोर्ट गोदाम में आके और छीन झपट की और तमाम चीज़ें ले लेके भाग रहे थे। ये भी रियल घटना है। रियल घटना ये है कि व्यापारी जाते हैं, मैं बार बार व्यापारी कह देता हूँ, अधिकारी जा रहे हैं एक फैक्ट्री में, और वहाँ जाकर फैक्ट्री का मालिक उनको उस चेम्बर में ले जाता है, उस बड़े हॉल में जहाँ लड़कियाँ पैकेजिंग का काम कर रही हैं, और अधिकारियों से कहता है व्यापारी कि इनमें से छांट लो, आपको जो पसंद हो आपके घर भिजवा देते हैं, या आप जहाँ कहो वहाँ भिजवा देते हैं। अधिकारी थोड़े इधर उधर करते हैं कि नहीं, ये सब गलत चीज़ें आप मत करिए, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करिए। व्यापारी पीछे पड़ जाते हैं, और जब उसके बाद वो नहीं सुनते उनकी बात, तो उनके खिलाफ 2 लड़कियां रिपोर्ट लिखा देती हैं कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की थी, ये था वो था, शपथ पत्र देती हैं, अधिकारी जेल के अंदर। ऐसी घटनाएं बहुत देखी मैंने। आप जनता में रहते हो, मैं सरकार में रहा हूँ इतने साल, मैंने अपनी तरफ से देखा है, आपने अपनी तरफ से देखा है।
दोनों कोई अंत नहीं है, दोनों का कोई अंत नहीं है कि कहाँ पर रोका जाए या कहाँ पर सत्यता है कहाँ नहीं है, ये कहना बड़ा कठिन काम है। सच बात यह है कि टैक्स एवेजन सरकार तो करती नहीं है, टैक्स एवेजन तो हम ही करते हैं, जनता में रह के हम लोग। टैक्स की चोरी हम लोग करते हैं, जो हम कंज्यूमर हैं, हम बिल नहीं लेना चाहते, टैक्स की चोरी करते हैं। अगर व्यापारी कहे कि बिल ले लो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो हम लेते नहीं। कोई गारंटी नहीं कि व्यापारी आपको जो बिल दे रहा है वो असली हो, आपको तो पहचान नहीं है बिल की। और मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पर वो पहचान, डिपार्टमेंटल कुछ सीक्रेट भी होता है कि जिसको मैं रिवील नहीं कर सकता किस तरह बिल पहचाना जाता है कि असली है, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ होते हैं। अरे आप इतना ही देख लो कम से कम कि उस पर जो है सेल्स टैक्स का नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स और यूपीटीटी का नंबर जो है, यूपी ट्रेड टैक्स का नंबर है या नहीं है, उस पर प्रॉपरली एम्बोस्ड नंबर पड़ा है कि नहीं। अगर उस पर लिखा बिल नंबर 131 तो ये एम्बोस्ड है कि नहीं, हाथ से तो नहीं लिखा हुआ है, फर्जी होगा अगर हाथ से लिखा हुआ है। एस्टिमेट लिखा हुआ तो वो फर्जी होगा, इतना तो जान ही लो कम से कम। आपको ये भी नहीं पता होता कि असली है या नहीं, बिल की शक्ल देख के पता लग जाता है कि नकली होगा, फर्जी होगा। सस्ते छपवाते हैं लोग, असली बिल होगा बढ़िया छपा होता है, एकदम प्रिंटिंग बढ़िया होती है। और इसके अलावा जो उस पर नंबर होता है, यूपीटीटी नंबर, उसका एक कैलकुलेशन होता है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और जान जाते हैं कि नंबर सही है नहीं। उसको भी लोग गड़बड़ करते हैं, दूसरे का नंबर छपवा देते हैं, वो तो फार्मूले में सही होगा, तुम्हें क्या पता कि ये रामलाल एंड सन्स का है और श्यामलाल एंड सन्स का नंबर छपवा रखा है। प्रश्न ये उठता है कि टैक्स की चोरी में जनता और व्यापारी दोनों ही सरकार को चूना लगाने में मादा है। अधिकारी इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो टैक्स की चोरी करते हैं, तो अधिकारी जब पकड़ते हैं तो बाद में सौदेबाजी हो जाती है। इस सौदेबाजी के संसार में आप क्या करोगे, किसको सही किसको गलत बताओगे? मुझे इसीलिए तो पसंद नहीं सरकारी नौकरी, और इसीलिए तो पसंद नहीं सब चीजें, क्योंकि आप एक कीचड़ के जाल में फंसे हुए, आप पैसे कमाते रहिए अंधाधुंध, तो कोई दिक्कत नहीं। अंधाधुंध आप धन कमाइए, पैसे कमाइए, तो ठीक है। उस पंख में कीचड़ में आप भी सम गए जाकर। आप न समना चाहें तो आप किनारे पड़े रहिए, जैसे कि मैं किनारे हो गया था कि जब मैं नहीं समझना चाह रहा उसमें तो मुझे किनारे कर दिया गया, मैं बड़ी खुशी से किनारे हो गया। ठीक है, मैं चाहता था किनारे होना। किनारे होने का मतलब होता है जिसमें जनता से कोई वास्ता ना रहे। कुछ साल तक तो जनता से आपका वास्ता रहता है, फिर आपके सामने कई बार ये आ जाता है कि आप चाहें तो किनारे हट जाएं, दूसरों को मौका दें। तो जब आपको ये लगने लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो सरकारी नौकरी ज्वाइन ही क्यों की? हमसे लोग कई बार कहते थे तो आए क्यों, जब आपको ना खाना था, ना पीना था, ना मस्ती करनी थी, ना जुएबाजी, ना शराब, ना फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं, तो आप सेक्स में आए क्यों? यहाँ तो बहुत सारे अधिकारी बड़े मस्त रहते हैं और बहुत सारे आनंद उठाते हैं ये सब करने के, व्यापारी उन्हें ऑफर करते हैं भरपूर और वो लाभ उठाते हैं, तो आप आए क्यों? मैंने कहा कि अब आए तो मजबूरी में, नौकरी नहीं मिल रही थी तो एक नौकरी चाहिए थी, इसलिए आए, लेकिन अब मन से रह नहीं पा रहे हैं, क्या करें इसके लिए? तो बात यह ना कि रेट्स का किस्सा बहुत अजीब है। रेट्स में बहुत से अधिकारी निहित स्वार्थवश रेट करते हैं और बहुत से अधिकारी सही ढंग से रेट करते हैं। अब मैंने आपको एक बार बताया था कभी कि मैंने अपने फ्रिज में देखा तो एक डबल रोटी मिसेज ने खरीदी थी सुबह फेरी वाले से, जो बाहर आता है साइकिल पे डबल रोटियां लेके। मैंने देखा ये कौन सा ब्रांड है, ये तो ना मॉडर्न बेकरी है ना फलाना है। देखा कि तो अलीगढ़ बेकरी के नाम से, एक अलीगढ़ में बेकरी कब पैदा हो गई। मैंने अपने ऑफिस में जाके छानबीन की कि अलीगढ़ बेकरी के नाम से कोई बेकरी रजिस्टर्ड है किसी भी सेक्टर में। 6 सेक्टर अलीगढ़ में थे, 6 सेक्टर में रजिस्टर्ड नहीं थी। मैंने उस पर डबल रोटी पता देखा तो शाम को रेड कर दी जाके उनके। तो क्या मैं नहीं करता? करना चाहिए। रेवेन्यू इंटरेस्ट मेरा ये फर्ज है कि मैं उसको रेड करूं, मुझे देखना चाहिए। मैंने देखा जाके तो उसके बाद उनका एविडेंस सामने आया, टैक्स जमा हुआ, सब कुछ हुआ। पोलाइटनेस में कोई कमी नहीं रही, ना किसी को धमकाया ना किसी में किया। इसी बात की वजह से मुझे विरोध का सामना नहीं करना पड़ता था। अगर मैं पोलाइट नहीं होगा तो अगला तरह तरह के विरोध करेगा। मैंने तो ईद पे भी सर्वेक्षण किया और मुस्लिम विधायक के यहाँ सर्वेक्षण किया। ये बड़ा लैंडमार्क केस था हमारे यहाँ, जिसके लिए मुझे प्रशंसा मिली थी उत्तर प्रदेश सरकार से कि ईद का दिन था, सरकार को तो कुछ नहीं दिखाई देता कि कौन सा दिन है कौन सा नहीं है। सरकार के आदेश आते हैं तो बस आते हैं। एक बार भी नहीं सोचा कि कम से कम जो है कि आज का मौका छोड़ दें। खैर मैं उनके यहाँ गया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप विधायक जी, मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ की बात है और मैं सर्वे के लिए आया भी नहीं हूँ, मैं ईद मिलने आया हूँ और सर्वे मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन छोटी मोटी जानकारी मुझे चाहिए, अगर आप दे सकें तो दे दीजिए। बोले ठीक है, कल आ जाइए, इत्मीनान से हम सारी जानकारी देंगे। ठीक है, आज से स्टार्ट होती है जानकारी लेना, कल खत्म हो जाएगी। 2 दिन में सारी चीज़ परफॉर्म हो गई। उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया। फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने करा लिया, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं डाली। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वो विधायक जी शरीफ थे, सज्जन थे, अच्छे आदमी थे।
तो वरना वो मुझे निकाल फेंकते, फेंकवा देते, गुंडों से उठवा देते, कुछ भी करते, तमाम बातें कर सकते थे। पहली बात तो मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, मैंने सिंपली उनसे कहा कि ऐसा ऐसा मुझे करना है, करने का निर्देश है, मुझे करना है। तो असल में बात यह है कुल मिला के कि अधिकारियों को मूल्य इसीलिए सिखाए जा रहे हैं कि मूल्य नहीं है। अगर अब एक अधिकारी जो है एक व्यापारी के गद्दी पर पैर रख के खड़े हो गए, जिस गद्दी पर बैठते हैं, जहां वो पूजा करते हैं, व्यापारी सुबह आके गद्दी पर पूजा करते हैं, गद्दी जो सफ़ेद गद्दा बिछा रहता है एक चबूतरे पे, जिस पर कि उनकी वो जो रखा होता है कैश चेस्ट वगैरह, लक्ष्मी जी वगैरह की मूर्ति लगी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उस पर आके वो पवित्र स्थान है उनका, उसी पे वो दिन भर बैठते हैं और उसको प्रणाम करके बैठते हैं। वो पैर रख के खड़े हो गए, व्यापारियों में क्रोध आ गया बहुत ज़्यादा, सारे लोगों ने घेर लिया। अब आप कहिए ऐसे में व्यापारी क्यों नहीं घेरेंगे? भले व्यापारी आवेदन कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन अधिकारी को ये अधिकार किसने दिया कि आप गद्दी पैर रख के खड़े हो? एक अधिकारी ने रेड किया तो जो व्यापारी की दुकान थी, शोरूम था, उसी के ठीक पीछे उनका घर था, घर और दुकान के बीच में एक रास्ता था। व्यापारी ने कहा कि सर ये हमारा घर है, कुछ नहीं, घर और कुछ नहीं, सीधे अंदर घुस गए, धाड़ और दरवाजे खोल दिए। उनके बेटा बहू वगैरह सभी लोग थे, एकदम भड़बड़ा के निकल आए सब, और गलत तरीके से रेड किया। और यही नहीं, अंदर जो लड़कियां या जो महिलाएं थीं उनको उनके प्रति अपमानजनक बातें कर रहे थे। यही मैं कहता हूं कि ये आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं है कि इतना कर ले। बहुत पिटे हैं अफसर, ये जान लो, बहुत पिटे हैं, ऐसी बदतमीजियां करने पर बहुत पिटे हैं। तो आज अगर समझदार अफसर कोई ये हिम्मत कर नहीं सकता इस तरह की बात करने का। करते थे लोग, सर्वे बंद हो गए, इसीलिए सर्वे बंद हो गए, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे बंद कर दिए, क्योंकि अधिकारी जो है अपने कहना चाहिए कि अपने जामा में नहीं रह रहे थे ठीक से, कि जो उनको अपनी हैसियत में रहना चाहिए था। घरों में लोगों को हैरेस किया तो फिर गलत किया ना। ऐसी घटनाएं हुई तो हमें ट्रेनिंग में बताया गया कि ऐसी घटनाएं लोग करते हैं तो गलत चीज़ करते हैं। अगर ऐसा किया किसी ने तो गलत किया डेफिनेटली। अब जब बदला लेता है कोई भी आदमी तो वो तो फिर जो है 4 की 10 लगाता ही लगाता है। तो कुछ का कुछ किया गया। अगर जैसा कि गौरव ने लिखा है कि उन्होंने रिपोर्ट में गलत तथ्य इनकम टैक्स वालों ने लिखे, तो वो बदले के लिए लिखे उन्होंने, लेकिन नहीं लिखने चाहिए, गलत बात है, नहीं लिखे। जब व्यापारी भी लिखते हैं गलत फैक्ट, अधिकारी ने भी लिखे। लेकिन नॉर्मली मैं समझता हूं कि अधिकारी अगर ऐसे फैक्ट लिखता है, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं वो धारा बनाने के लिए लिखे जाते हैं कि जिससे उनके ऊपर जल्दी कार्रवाई हो सके और अरेस्ट हो सके, लेकिन ये नैतिकता का तकाजा नहीं है। जो हुआ वो लिखिए, उसमें जो धारा बनती है वो लिखिए। गलत किया अगर उन्होंने, ऐसा किया व्यापारियों के खिलाफ, अगर उन्होंने इस तरह की बातें की। एक अलग इश्यू है, व्यापारी टैक्स की चोरी कर रहा है तो टैक्स की चोरी पर दंडित करिए उसे, उसके लिए कोई नहीं रोक लेगा। लेकिन आप गलत तरीके से उसको फंसाएंगे तो गलत बात है। अगर ऐसा किया तो गलत किया, निश्चित रूप से। मेरा मत कोई अलग नहीं है आपसे, आप भी यही सोचते होंगे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि अगर टैक्स की चोरी करता है व्यापारी तो भी गलत करता है, राष्ट्रद्रोह हुआ, वो भी गलत करता है। हम और आप कोई भी अगर टैक्स की चोरी करते हैं तो वो गलत करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। बस ये निष्कर्ष है इस चीज़ का। तो रेट्स वगैरह इसीलिए आजकल बहुत लिमिटेड हो गई हैं, और अधिकारी जो समझदार अधिकारी हैं जिन्हें प्रॉपर्टी ट्रेनिंग मिली होती है तो रेट्स वगैरह में बहुत शांत रहते हैं और अपमान नहीं करते हैं किसी का, बहुत ही शांति से बात करते हैं। और प्रायः रेट्स इसलिए जो छोटी मोटी होती भी है तो सक्सेसफुल। अभी देखिए आप, इनकम टैक्स ने कितनी रेट्स की हैं और तमाम सब पकड़ा है अभी नोटबंदी के दौरान, ये तभी सक्सेसफुल होती हैं। अधिकारी टैक्टफुल है, इसलिए जो टैक्टफुल नहीं है तो वो पिटते भी हैं, तो इसलिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।